बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की। लगता है भोजन नहीं किया आप लोग, आवाज़ बहुत कम होती है। जरा जोर से बोलो एक बार तो। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। सावधान होकर के बैठें। एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान होता है। अगर शब्द को ठीक से आप समझ लें, पकड़ें, तो आपका जीवन का नक्शा बदल सकता है। एक छोटा सा उदाहरण कह दे, अभी तब तक साहब आ जाएंगे। एक घटना है बहुत पुरानी। एक जज साहब थे, उनका नाम था सप्रू मिस्टर, कानपुर में। उनको कहानी सुनने का बड़ा शौक था। उनका एक नौकर था, उसका नाम था मनोहर। रात में जब विश्राम करने लगे उनका नाम वो सप्रू मिस्टर, तो मनोहर से कहते, मनोहर कोई कहानी कहो। मनोहर ने कहा, सरकार आप ही कहानी कहिए। कहने तुम ही कहानी कहो। मनोहर कहानी कहता है कि सरकार आप हुकारू भरते रहिए, नहीं तो नींद पड़ जाएगी। कहा ठीक है, कहो कहानी। सप्रू मिस्टर हुकारू भरते हैं और मनोहर कहानी कहता है कि सरकार एक राजा थे। राजा के पलंग को नौकरानी रोज बिछाती थी, सुंदर सुंदर फूलों से सजाती थी और सुगंधित द्रव्यों से सजाती, और कोमल सैया रोज नौकरानी बिछाया करती थी। नौकरानी ने विचार किया, मैं इसको रोज बिछाती हूँ, सैया को, इस प्रकार आनंद कैसा होता है। नौकरानी ने सोचा कि 1 घंटा भी राजा को आने का समय है, तब तक थोड़ा इस पर लेट करके देखूं कैसा आनंद होता है। नौकरानी उस पलंग पर लेट जाती। कोमल कोमल सैया, सुगंधी उड़ रही थी। वो 5 मिनट के लिए विकल्प किया था, लेकिन संकल्प किया था, लेकिन 1 घंटा तक सोती रहेगी, थकी मांदी नौकरानी। जब राजा रानी आते हैं, आहट मिली उसको, तो उठकर खड़ी हुई, थर थर कांपने लगी। रानी ने कहा, नौकरानी को दंड मिलना चाहिए। राजा ने कहा, क्या दंड मिलना चाहिए? कहा, ये नौकरानी 1 घंटा इस पलंग पर लेटी है, तो उसको 60 बेत लगने चाहिए। राजा ने कहा, नौकरानी तो 60 बेत में मर जाएगी। कहा, मरे ये गलती किया है तो इसको दंड मिलना है। कहा, तुम्हें दंड दो। रानी से बेत मंगवाती है और नौकरानी को मारने लगती है। राजा गिनते जा रहे हैं, 30 बेत तक नौकरानी रोई और 30 बेत के बाद वो हंसने लगी। जब 60 बेत पूरे हो गए तो राजा ने पूछा, नौकरानी तू 30 बेत तक रोई और फिर 30 बेत के बाद हंसी क्यों? दंड तो भोग चुकी। कहा, सरकार जिस पलंग पर लेटने का दंड 1 मिनट का 1 बेत, मैं तो इस पर 60 मिनट लेती तो 60 बेत हमारे ऊपर पड़े। जो इस पलंग पर जीवन बिताता है उसको कितने दंड लगेंगे, कितने बेत पड़ेंगे? राजा के बात समझ में आ गई। राजा पलंग छोड़ देता है, चल देता है साधु होने के लिए। इतनी बात सप्रू मिश्र ने सुना। कहा, गुड योर स्टोरी। मनोहर कहता कि सरकार गलती हो गई क्या? गाली देने लगे। कहा, नहीं, तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी है, अब मैं भी इस पलंग पर नहीं लेटूंगा। सप्रू मिश्र भी छोड़ दिए पलंग को और चले गए, साधु हो गए। रोटी मांग करके लाते थे, खाते थे और बंदरों को खिलाते थे। उनका नाम पड़ा खटखटा बाबा। कहते उनकी समाधि कानपुर में जमुना के किनारे बनी हुई है। शब्द का प्रभाव पड़ता है। कोई साहब ने कहा, शब्दे मारा गिर पड़ा, शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सर्गो काज। शब्द का प्रभाव होता है। आज हम लोगों के जीवन पर शब्द ही का तो प्रभाव पड़ा। अभी आप लोगों ने सुना, थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए भाई भाई कटते मरते हैं, मुकदमे चलते हैं थोड़े तो धन के लिए। लेकिन ये संत महात्मा उस जमीन को छोड़ करके चले आए, धन को छोड़ करके चले आए। पैतृक संपत्ति इन लोगों के पास भी तो थी, लेकिन निर्मोह होकर के त्याग दिया। माता पिता रोते थे, समाज के लोग रोते थे, फिर भी त्याग कर दिया, क्योंकि इनको शब्द की चोट लगी। तब शब्द में बहुत बड़ी ताकत होती है। कबीर साहब ने कहा, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। कहाँ है कबीर, जहाँ सार शब्द नहीं धृत जीवन सो जीजिए। शब्द शब्द में बहुत बड़ा अंतर है। पुस्तकों में शब्द लिखा हुआ है, कुरान में शब्द है, बाइबल में शब्द है,
वेद में शब्द है, रामायण और गीता में भी शब्द है, सदगुरु कबीर साहब के बीजक में भी शब्द है। तो एक शब्द से बंधन होता है, एक शब्द से मुक्ति मिलती है। आज सारे लोग शब्दों के जाल में फंसे हुए हैं। कबीर साहब ने कहा, हिलगी भाल शरीर में, तीर रहा है टूट, चुंबक बिना न निकले कोट पहन गए छूट। जैसे भाला कहीं शरीर में धस जाए या तीर धस जाए तो उसकी नोक अंदर में रह जाती है, तो वो जल्दी निकलते नहीं, तो उसको क्या करते, थोड़ा सा काट करके उस चुंबक पत्थर लग सटाते हैं, तो चुंबक लोहखंड को खींच लेता है। इस प्रकार से कान के द्वारा शब्द हल गए कान के अंदर में वो हृदय में वो शब्द बैठ गए। भ्रम के शब्द, आज भ्रम के शब्द बैठे हुए, तभी तो आज आदमी कहता है तुम यो माता की पिता की आज पूजा करता है। माताएं पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, अपने पति की पूजा नहीं कर पाते। लोग भगवान की पूजा करते हैं, शिव जी की, राम की, कृष्ण की, और भी कितने देवताओं की पूजा करते हैं। अब आप समझते नहीं, देखो विवेक के अभाव के कारण से। राम किसके पति हैं पूछे तो क्या बताओगे? राम किसके पति हैं? नहीं जानते हो। सीता किसके, यानी राम किसके पति हैं? सीता के। और शिव किसके पति हैं? पार्वती के। कृष्ण किसके पति हैं? रुक्मिणी के। और आपसे पूछा जाए आपके पति कौन है तो क्या बताओगे? अपने पति का बताओगे ना। लेकिन आप राम की पूजा के, शिव की पूजा करते, मेरे पति पूजा नहीं कर पाते हैं? जिसके द्वारा नारी का सुहाग है, मस्तक में सिंदूर है, हाथ में चूड़ी है, और पति के सब कुछ है, सर्वस्व है। नारी अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके आती है पति के लिए, और पति की पूजा नहीं कर पाती। सास देवी है, ससुर देवता जो तुम्हारे पति को जन्म दिया, पाला और पोसा है, जवान बना दिया है, तो क्या सास ससुर की पूजा करती हो? कोई माताएं हैं इसमें अपने सास ससुर की बंदगी प्रणाम करती हो, आरती करती हो? कोई महिला ऐसी है जो अपने पति की आरती करती हो? नहीं। विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। ये शब्द बतलाया गया आपको, शिव की पूजा करो, राम की पूजा करो। बैजनाथ धाम है झारखंड में, करोड़ों की भीड़ होती है जो वहाँ जलार्पण करने जाते हैं। सरकार को काफ़ी प्रबंध करना पड़ता है, और इतना जो है एक दरवाजे में प्रवेश करते हैं, दूसरे दरवाजे में निकलते हैं, तो वहाँ शिव जी के ऊपर पानी नहीं पड़ पाता। शिवलिंग के ऊपर पहले मैं कभी देखा था तो वहाँ गड्ढा था, उसको इतना रगड़े थे पत्थर को कि एकदम गड्ढा हो गया था। इसके बाद जब वहाँ पर दूसरी शिवलिंगी रखी गई तो शिवलिंगी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए देवघर में कोई मांस शाकाहारी ब्राह्मण नहीं मिला, कोई पंडा शाकाहारी नहीं मिला, तो पूरी से वो जो है स्वामी शंकराचार्य बुलाए गए, तो उस प्राण प्रतिष्ठा की शिवलिंग में। अब ये बताओ, शिव के ऊपर विश्वास आपका है, लेकिन अपने पर विश्वास नहीं। जैसे मैंने कल कहा था, ये शिव आत्मा है। आपका विश्वास पति के ऊपर नहीं है, सास ससुर के ऊपर नहीं है, और ये इंसान के ऊपर विश्वास है। जो चर्चाएं चल रही हैं कि ये आत्मा ही शिव है, आत्मा ही राम है, आत्मा ही भगवान। सज्जनों, क्यों ऐसा होता है? शब्द सुना गया है, और शब्द सुन करके बस वही लोग करते चले जा रहे हैं। आदमी अंधा अनुकरण करता, देखा देखी, विवेक नहीं करता है। अंधा अनुकरण कैसे होता है? एक बार एक मेला लगता था, वहाँ पर प्रबंध था सरकार की तरफ से कि जहाँ तहाँ लोग टट्टी पेशाब न करें, गंदगी न करें। हरिद्वार के कुंभ मेला था तो 40,000 मेहतर नियुक्त किए गए थे स्वच्छता सफाई के लिए। 40,000 मेहतर। आदमी जहाँ होता तहाँ गंदगी होती है। कहीं वो जहाँ मेला लगता था तो वहाँ पे एक महिला अपने बच्चे को लेकर के जा रही थी पूजा करने के लिए। संजोग से बच्चे का पेट खराब हुआ तो अपना वो पैंट ढीली की और टट्टी कर दिया मेला में। अब सब टट्टी कैसे फेंके, बेचारी बड़े असमंजस में पड़ गई। तो क्या क्या, जो फूल ले जा रही तो फूल एक मुट्ठा उसी के ऊपर रख देते। अब वो जब फूल रख दिया तो लोगों ने देखा ये कोई देवता है, वो भी फूल रख दिए। बोलो सद्गुरुदेव की। थोड़ा बढ़ जाओ, और बढ़ जाओ, आगे आगे बढ़ के बैठ जाओ, पीछे लोग आएंगे बैठेंगे, और बढ़ के आ जाओ। बोलो सद्गुरुदेव की साहिब। आप लोग सब आगे बढ़ करके बैठ जाए। ठीक है, उदाहरण पढ़ा कर दूं। तो लोग वहां पर फूल चढ़ाने लगे, वो देवता खुले में था।
चारों तरफ से फूल चढ़ाते, पैसा भी चढ़ाते, रुपये भी चढ़ाते देवता के पास। अब वो देवता चारों तरफ से पैसा और फूल की वर्षा हो रही उस देवता के ऊपर, क्योंकि देखी सब लोग करते हैं। उधर एक हिंदू पैसा इकट्ठा करने लगा, दूसरी तरफ मुसलमान भी बैठ के पैसा इकट्ठा करने का, रुपये पैसे का भी ढेर लग गया उधर। अब दोनों हिंदू और मुसलमानों में तनाव शुरू हो गया। मुसलमानों ने कहा मेरा देवता है, हिंदुओं ने कहा मेरा देवता है। अब दोनों तरफ से युद्ध की संभावना होगी, तैयार हो गए लोग मारपीट करने के लिए। भाला बरसी बलम से निकल गया, थोड़ा थोड़ा होता नहीं, हिंदू मुसलमान में राइट हो जाता है। जब चारों तरफ से जब झगड़ा की संभावना हो गई तो पुलिस आ गई, कहा क्यों लड़ते हो आप लोग? हिंदुओं ने कहा मेरा देवता है, मुसलमानों ने कहा मेरा देवता, इसका देवता मंदिर में यहाँ कहाँ से आया? हिंदुओं ने कहा ये भी देवता मेरा है, वो भी देवता मेरा, इसका देवता कहाँ से आ गया? पुलिस ने कहा देखो विवाद न करो, पहले इंक्वायरी हो, यहाँ पर है कौन सा देवता, मूर्ति है कि समाधि है कि कुछ और है, कौन सा देवता यहाँ पे पता लगाया जाए। कहा हटाओ फूल को। जब फूल हटाया जाने लगा, फूल हटाते हटाते, देवता कोई पुराना नहीं था, ताजे देवता था बिल्कुल। जब अंतिम फूल हटाया गया तो वो मक्खियाँ भी निकलना शुरू कर दी। अब हिंदू कहता है मेरा देवता नहीं, वो मुसलमान कहता है मेरा देवता नहीं। आप समझते हो कि आप केवल अंधा अनुकरण करते हैं कहीं भी जा करके? तो विवेक करो, बिना विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सब कर देखो हाल या पड़े अपना मन कोष। मैं वाणी विराम दूंगा। और देखो ये भ्रम भूल में न पड़ो, थोड़ा विवेक करो देवता कौन है। तो अभी हमने जो कहा ये इंसान में ही देवी और देवता हैं। देखो ये देवियाँ बैठी, देवता बैठे हुए हैं, और घर को स्वर्ग बनाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूज्य श्री साहेब जी के आशीर्वचन सुने। इससे पहले एक भजन संत श्री वीरेंद्र साहेब जी से।